हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो आपकी जो क्वेरीज हैं उसको लेकर है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आप लोगों के क्वेश्चन थे कि नई वैकेंसी कब आएगी, इसको लेकर अपन ने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जारी हैं, लेकिन विद्यार्थियों की एक जो सबसे बड़ी क्वेरीज आ रही थी वो राजस्थान सेट एग्ज़ाम को लेकर आ रही थी। तो बच्चों का पूछना था कि सर सेट एग्ज़ाम क्या होता है, राजस्थान में कब तक सेट एग्ज़ाम होगा, क्या बेनिफिट होते हैं सेट एग्ज़ाम के। तो इन सब को लेकर अपन जो है वो चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एक बार यदि आप सेशन में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो ये ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इसको लेकर अभी अपन चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसको आपको बेनिफिट है। तो सबसे पहले जो आज का अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान सेट एग्ज़ाम, जिसको एक तो अपन किस नाम से आर सेट के नाम से जानते हैं, आर सेट का एग्ज़ाम। तो ये होता क्या है, तो पहले अपन बात कर लें इसको। या राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या है अपना राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसको अपन कहते हैं हिंदी में राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो लेटेस्ट जो पात्रता परीक्षा हुई थी ये अभी 2023 में हुई थी, और जो राजस्थान की जीजीटीयू यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा, इसके द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था। इससे पहले 2012 में जो है वो शायद 12 ही है, 12 के अंदर जो हुआ था वो राजस्थान सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो लगभग 9 साल बाद में ये एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट हुआ। और फिर अपन बात करें कि अभी भी पिछले 4 साल से अपन लगाएं तो ये राजस्थान सेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जबकि 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक है, अब राजस्थान जो सेट एग्ज़ाम है उसको करवाने का जो उद्देश्य होता है वो एक तो जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन जो आप नेट में पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा में जो शिक्षकों की कमी है इसको दूर करने के लिए जो सेट का एग्ज़ाम आयोजित करवाते हैं। सेट का एग्जाम बात कर लें या नेट का एग्जाम बात कर लें, बात एक ही है। कुछ मामलों में डिफरेंस है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट केवल और केवल राज्य की पात्रता परीक्षा है। जैसे मान लो आपने अभी बीईटी होने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, एमपी सेट का एग्जाम अभी 11 जनवरी को होने वाला है, तेलंगाना सेट का एग्जाम होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप लोगों का जो सेट का एग्जाम होगा वो जो है वो आपको केवल राज्य के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल करेगा, पात्र करेगा। जबकि नेट का एग्जाम जो होता है वो नेट का एग्जाम आपको पूरे देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में आप उसका एग्जाम दे सकते हैं वहां पर, और आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। सेट आपको किसी भी राज्य के लिए और नेट आपको नेशनल स्तर पर आपको एलिजिबल करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। नेट के अंदर आप लोगों को कुछ और अलग बेनिफिट होते हैं। इसमें एक सर्टिफिकेट आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मिलता है, एक आपको नेट का मिलता है और एक आपको पीएचडी ओनली का मिलता है। सेट में अभी तक केवल आप लोगों को केवल एक सेट क्वालिफाई का जो है सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके तहत यदि आपको उस राज्य में, जैसे राजस्थान सेट है तो केवल राजस्थान में यदि आपके पास सेट क्वालिफाई है तो आप केवल राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम दे सकते हैं, या आप केवल राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सेट नेट के माध्यम से आप जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों क्वालिफाई होते हैं, तो आपको यहाँ पर पीएचडी करने के लिए भी अवसर मिलता है, और अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे खासे स्कॉलरशिप का पेमेंट भी मिलता है। अब अपन बात करें इनके सिलेबस को लेकर, तो वैसे तो मैं चर्चा कर चुका हूं जो सिलेबस होता है या पेपर का जो पैटर्न होता है, अगर सेट की बात करें या फिर अपन नेट की बात करें तो दोनों का पेपर पैटर्न एक ही है। दोनों का पेपर पेपर पैटर्न एक ही है। यहाँ पर अपन बात करें कि जो पेपर फर्स्ट है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, यानी कि रिसर्च से संबंधित जो होता है वो पेपर होता है। और पेपर जो सेकंड होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। तो सब्जेक्ट का होता है, और ये सब्जेक्ट का जो होता है इसका और ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 50 क्वेश्चन और यहाँ पर आप लोगों के 100 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे आपके पास पेपर सोल्व करने के होते हैं। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड पर आयोजित हो सकता है।
माइनस मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। और वैलिडिटी इनकी लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम होती है दोनों की। ठीक है, नेट और सेट की अगर वैलिडिटी की बात करें तो लाइफ टाइम होती है। पेपर का जो सिलेबस है वो भी एक ही है। पेपर फर्स्ट में जो नेट में सिलेबस है वही पेपर फर्स्ट में सेट में होता है, और पेपर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वही जो नेट का सिलेबस है वही सेट का है। न तो माइनस मार्किंग होती है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे का अपना पेपर होता है। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट होता है। अब आपका एक सवाल है कि राजस्थान का सेट एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो राजस्थान का जो सेट एग्जाम होगा वो मुझे लगता है कि साल 2026 में आप लोगों के लिए बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर अपन बात करें तो राजस्थान सरकार जैसे अध्यापक बनने के लिए रीट पात्रता परीक्षा इसको लेकर काफ़ी सीरियस है, अभी सीईटी के एग्जाम को लेकर काफ़ी सीरियस है। तो बहुत जल्द ही जो है वो नेक्स्ट, जब हर साल अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी तो इसको लेकर भी अब गवर्नमेंट को क्या है, सेट का एग्जाम करवाना होगा। इसके अलावा अपन सब अगर गवर्नमेंट के ऊपर मिलकर दबाव बनाते हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट इसको और भी जल्दी जो है सेट का एग्जाम करवा दे। अभी राजस्थान में अगर अपन बात करें तो संविदा आधारित शिक्षकों की वैकेंसी भी निकलने वाली है। तो वो उसका नोटिफिकेशन एक बार तो जारी हो चुका है, अब आगे क्या होता है उसके बारे में अपन जो है रेगुलर अपडेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए सेट आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। तो इसके लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट अब दो चांसेस बन रहे हैं, एक तो इस संविदा वाला और एक परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और लगभग 4 साल होने जा रहे हैं सेट के एग्जाम को करवाए हुए। तो सरकार के ऊपर ये दबाव है कि वो बहुत ही जल्द क्या कर दे, सेट का एग्जाम करवा दे। अब जब तक एग्जाम नहीं होता है तो अपने पास अपना जो एक ऑप्शन है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, यहाँ से आप नेट की तैयारी यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ आपकी सेट की तैयारी हो जाएगी। और यदि आप सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप जेआरएफ अड्डा से वही नेट वाला सिलेबस पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों सिलेबस सेम है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री पीडीएफ है, फ्री डेली टेस्ट अवेलेबल है, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है, और जो आपके काउंसलिंग सेशन है वो सब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो इसके अलावा यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ये हमारे ऑफिशियल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इनको जो जानकारियों के लिए रेगुलर जो है फॉलो करते रहिए। साथ में यूजीसी नेट गुरुकुल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।